नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बिहार में 34 लोगों की मौत हो गई है। आरोप है कि जहरीली शराब से इन सभी लोगों की जान गई है। अकेले बेतिया में 12 लोगों की जान चली गई है, जबकि गोपालगंज में 11 लोगों की मौत हुई है। वहीं मुजफ्फरपुर में 6 लोग, जबकि हाजीपुर में 5 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। खबर है कि अब भी कई लोग बीमार हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बीच गोपालगंज और बेतिया दोनों जगहों के एसएचओ को सस्पेंड कर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जहरीली शराब की वजह से बिहार में 34 लोगों की मौत हो गई है। और अकेले बेतिया में आपको बता दें 12 लोगों की जान चली गई है। गोपालगंज में 11 लोगों की मौत हुई है। मुजफ्फरपुर में 6 लोगों की मौत हुई है और हाजीपुर में 5 लोग अपनी जान जहरीली शराब की वजह से गंवा चुके हैं। उस बिहार में जहां पर शराबबंदी लागू है, वहां पर लोग जहरीली शराब पीने की वजह से अपनी जिंदगी खो रहे हैं। गोपालगंज जहरीली शराब कांड में एक और व्यक्ति की मौत हुई है। इनका नाम है नीरज कुमार और ये सिधवलिया के रहने वाले हैं और इनका इलाज चल रहा था गोपालगंज सदर अस्पताल में और इनका मौत हो गई है। इनके जो परिजन है वो यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? व्यास माझी। व्यास जी, क्या नाम था इनकी मौत हुई है? इनका नीरज माझी। और कब भर्ती कराया गया था यहाँ पर? कल 3 बजे कराए हैं। कहाँ पिए थे शराब, पता चला कुछ? जी, गाँव में पिए हैं। गाँव में जी। कौन लोग पिलाए थे शराब? हर जन लोग बुला कर लेकर चला गया पियाने के लिए, फिर गया पी कर आया। 3 बजे के बाद से पूरा उनका स्थिति डायनेज। हम लोग वहाँ से लेकर भागे यहाँ आए। इनका 7 बजे करीब में। तो नाम याद है कौन कौन लोग पिलाए थे शराब इनको? नहीं, अभी तो हम लोग तो इसी में नाम तो नहीं, नाम नहीं याद है। पिलाया है उसका नाम याद। कितने बच्चे हैं इनको? इनका 2 बच्ची है। जो पिलाया क्या नाम है उसका? रामकिशन राम। कहाँ रहने वाला है वो? झांझवा का। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 नवंबर को कहा था कि गड़बड़ चीज पिएंगे तो ये सब होगा। उन्होंने कहा कि जहां भी शराब चल रही है वहां इसी तरह की चीजें गड़बड़ देखने को मिलती हैं। और पीजिएगा तो गड़बड़ तो होगा ही, हर जगह ना होता है। जहां भी शराब चल रहा है वहां भी तो यही सब गड़बड़ चीज से होती रहती है। और ये करिएगा तो इसी तरह से देखिए, कोई गड़बड़ तरह से आपको पिला देगा और चले जाइएगा। चलिए, इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी चंद्रमोहन का। चंद्रमोहन, लगातार हम देख रहे हैं आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी भी कुछ लोग जो हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस तरह की गड़बड़ चीज अगर आप पिएंगे तो गड़बड़ होगी ही। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शराबबंदी को लेकर, जहरीली शराब को लेकर, शराब माफिया को लेकर सरकार कितनी वहां संजीदा है। क्योंकि बिहार में ये कोई पहली घटना नहीं है। बिहार में हर दूसरे से तीसरे महीने जहरीली शराब पीने की वजह से लोग वहां उनकी मौत हो रही है। और सरकार की तरफ से इसी तरह के अजीब चौंकाने वाले बयान जो हैं वो सामने आ रहे हैं कि अगर कोई जहरीली शराब पिएगा तो गड़बड़ तो होगी, लेकिन इस जहरीली शराब को रोकने की जिम्मेदारी किसकी यहां पर बनती है? सरकार तब एक्शन में आती है जब 34 लोगों की मौत हो जाती है। चलिए, इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर रुक करते हैं मेरे सहयोगी चंद्रमोहन का। चंद्रमोहन, ये जो बयान सामने आया है चीफ मिनिस्टर का कि गड़बड़ चीजें पिएंगे तो गड़बड़ तो होगी, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है इन गड़बड़ चीजों को रोकने की? बिल्कुल, देखिए, सीधे तौर पर अगर बिहार में पूर्ण रूप से शराब बनती है तो यह जिम्मेदारी भी बनती है कि सरकार उसको पूरी तरीके से फॉलो करे, उसकी जिम्मेदारी निभाए। और ख़ास तौर पर जिला प्रशासन और जिले के जो अधिकारी होते हैं उनके ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है। और एसएचओ को पूरी तरीके से इस पूरे मामले में दोषी माना जा सकता है, क्योंकि साफ तौर पर जब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनके इलाके में कोई शराब जहरीली बेच रहा है तो उस पर कैसे रोक लगाया जाए, ताकि ना तो उस इलाके में कारोबार हो सके और ना ही लोग जहरीली शराब पीकर मर सके। तो इसी को लेकर वहाँ के एसएचओ को सस्पेंड किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जिला प्रशासन और राज्य सरकार की भी बनती है कि जब बिहार में पूरी तरीके से शराबबंदी है तो इसके कारोबार हो ही ना, चाहे वो राज्य के बाहर से आने वाले शराब हो या फिर जो छोटे छोटे जगहों पर बनाए जाते हैं उस पर भी रोक लगनी चाहिए। हालांकि इसको लेकर कई बार छापेमारी भी होती है, लेकिन अब इसको लेकर धीरे धीरे राजनीति भी बिहार में शुरू हो गई है और विपक्ष सत्ता पक्ष के ऊपर आरोप लगा रहा है, तो सत्ता पक्ष विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहा है कि बिहार में जो उपचुनाव में हार हुई है इसको लेकर ये जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं
इन लोगों का कारनामा है, इन्हीं लोगों ने इस कांड को अंजाम दिया है, इनकी इसमें भूमिका है। साफ तौर से सियासत हो रही है, शराबबंदी भी लागू है, लेकिन जहरीली शराब बिहार में रुक नहीं रही है। बिहार में 34 लोगों की मौत के मामले में तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया है कि मुख्यमंत्री गड़बड़ पर जब बड़बड़ प्रवचन दे रहे हैं तो इनके बगल में जो भाजपाई मंत्री खड़े हैं ना, उनके स्कूल के अंदर से 2 ट्रक शराब बरामद हुई थी। पुलिस एफआईआर में इसका जिक्र भी है। मंत्री के नामजद भाई को आज तक बिहार पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है। यही इनकी कथित शराबबंदी की सच्चाई है। वहीं आरजेडी सांसद मनोज झा ने बिहार में हुई मौत को हत्या करार दिया है। उन्होंने बिहार में शराबबंदी को ठकोसला बताया। बिहार में शराब से हुई मौतों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीने वाले को जिम्मेदार ठहराया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मनोज झा हैं, आरजेडी के सांसद और मुख्य प्रवक्ता। मुख्यमंत्री तो कह रहे कि जो पी रहे हैं वो खुद जिम्मेदार हैं, कानून व्यवस्था को दोषी कहीं नहीं मानते। मैं तो मानता हूं कि ये मौत है ही नहीं, ये हत्या है। और ये हत्यारा कौन है? हत्यारी है वो सिंडिकेट जो सरकारी रसूख में चल रही है, सरकार के साये में चल रही है। क्या मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है? उनकी टिप्पणी उन घरों को कैसी लगी होगी जिनके चिराग दिवाली के दिन बुझ गए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपकी शराबबंदी ढकोसला साबित हो चुकी है। तकरीबन बीते कुछ महीनों को ही जोड़ दूं तो 100 के करीब लोगों की मौत या हत्या कह लीजिए इस सिंडिकेट ने की है। ये सिंडिकेट है क्या? थानों से चलता हुआ ऊपर तक जाता है पटना के बड़े बड़े ऑफिसर्स के पॉलिटिकल नेक्सस है, ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस है। क्या मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता है? विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने एक बार फिर से बिहार में शराबबंदी खत्म करने की मांग की है। शराबबंदी के नाम पे जो भ्रष्टाचार पूरे बिहार में फैला है, एक एक गांव, एक एक कस्बे, एक एक शहर में शराब मिलता है, होम डिलीवरी है। और आप देख रहे हैं कि अब जहरीली शराब, क्योंकि शराब जब मिलते नहीं है गरीब लोगों को, तो वो जो लोकल बनता है वो बिक्री हो रही है, वो पी रहे हैं। तो टोटल में 1 वर्ष में 94 जहरीली शराब से मौतें हुई है। इस मौत का जिम्मेदार कौन है? जब चाहे तो आप शराबबंदी पूर्ण तरह लागू करिए, या फिर जब जहरीली शराब न बिके, आपके प्रशासन के पदाधिकारी निश्चित तौर पर मिली भगत से ये सब हो रहा है। चलिए एक बार फिर रुक करते हैं मेरे सहयोगी चंद्रमोहन का। चंद्रमोहन, जिस तरह से शराबबंदी की वजह से 34 लोगों की जान चली गई और उसके बाद जो बयान सामने आए वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं। विपक्ष कंफ्यूज नजर आ रहा है, कभी कह रहा है शराबबंदी सही तरीके से लागू नहीं है, कभी कह रहा है कि शराबबंदी को हटा देना चाहिए। तो शराबबंदी को लेकर यहां पर विपक्ष में एकता नजर नहीं आ रही है, कंफ्यूजन साफ तौर से दिख रहा है।